आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, शक्ति का महापर्व नवरात्रि, संस्कृत में जिसका अर्थ है नवरात्रियां, भारत के सबसे श्रद्धामय और उल्लासपूर्ण उत्सवों में से एक है। यह केवल दीपों की जगमगाहट, झनकार भरे गरबा और विविध अनुष्ठानों का पर्व नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहन यात्रा का दर्शन भी है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर को वध करने के लिए देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकत्रित किए, जिससे मां दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। लेकिन सवाल यह है कि महिषासुर को वध करने के लिए देवताओं ने सिर्फ स्त्री रूप का ही निर्माण क्यों किए, पुरुष रूप क्यों नहीं? और मां दुर्गा के पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्हें 9 दिन और 9 रात महिषासुर को वध करने में क्यों लगे? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का रहस्य। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महिषासुर कौन था। महिषासुर, महिष मतलब भैंस और असुर मतलब राक्षस या देवता विरोधी। महिषासुर का जन्म असुर राजा रंभ और एक भैंस यानी कि महिषी के संयोग से हुआ था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवतागण पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे और फिर देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एकत्रित किए, जिससे आदि शक्ति मां दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। फिर उन्हें देवी और देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। मां दुर्गा का जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ था, महिषासुर का वध करना और धर्म की रक्षा करना। दोस्तों, महिषासुर को वध करने के लिए देवताओं ने स्त्री रूप का ही निर्माण क्यों किए, पुरुष रूप क्यों नहीं? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता, दानव और पुरुष उसे मार नहीं सकते। दूसरा, महिषासुर ने यह सोचकर ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि स्त्री यानी कि नारी को वह कभी भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं था। उसे लगा स्त्रियां केवल कोमल, भावुक और निर्बल होती है। इस प्रकार महिषासुर के अहंकार और स्त्री शक्ति को कम आंकना ही उसकी हार का कारण बना। इसीलिए स्त्री रूप में शक्ति प्रकट हुई मां दुर्गा। और वैसे भी कहते हैं ना, जिसे लोग कमजोर समझते हैं वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण है मां दुर्गा का प्रकृति और सृष्टि से संबंध। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है। सत्व शांति और ज्ञान का प्रतीक मतलब मां सरस्वती। रज सृजन और क्रिया मतलब माता लक्ष्मी। तम विनाश और अंत का प्रतीक मतलब मां काली और माता पार्वती। मां दुर्गा इन तीनों का समन्वय है, इसीलिए उन्हें प्रकृति स्वरूपिणी भी कहा गया है। दोस्तों, चौथा कारण, हम सब जानते हैं कि प्रकृति संतुलन चाहती है और यही संतुलन मां दुर्गा का रूप है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। एक मां को देखिए, वो अपने बच्चे को प्यार से गले लगाती है, खाना खिलाती है, थकने पर सहलाती भी है। लेकिन जब वही बच्चा गलती करता है
वही माँ डांटती है, रोकती है और सजा भी देती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ममता से बच्चा बिगड़ जाएगा और सिर्फ कठोरता से बच्चा टूट जाएगा। इसीलिए मां दोनों बनती हैं, ममता भी और अनुशासन भी। साथियों, अब हम समझते हैं नवरात्रि और 9 दिनों का रहस्य। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मां दुर्गा इतनी शक्तिशाली थी तो उन्होंने महिषासुर को एक ही दिन में क्यों नहीं मार दिया, उन्हें 9 दिन क्यों लगे? असल में हर दिन एक एक नया युद्ध हुआ। महिषासुर हर दिन एक नया रूप लेकर आता था। कभी भैंस, कभी हाथी, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। हर बार उसकी चाल बदलती थी और हर बार मां दुर्गा का एक नया स्वरूप प्रकट होता था। यही कारण है कि नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा का आलोकमय उत्सव है, जहां दर्शन और साधना मिलकर आत्म परिवर्तन की ज्योति जलाते हैं। हर रात भीतर की ओर एक यात्रा है, जो अहंकार के शोर से उठाकर चेतना की निर्मल शांत तक पहुंचती है। देवी के साहस, भक्ति, करुणा और ज्ञान को हृदय में उतारकर भक्त न केवल ब्रह्मांडीय संग्राम का उत्सव मनाते हैं, बल्कि स्वयं के अंतर मन में चल रहे युद्ध में भी विजय होते हैं। जब दीपक की लौ थिरकती है और ढोल की गर्जना गगन को भर देती है, तब इन 9 रातों में नवरात्रि एक प्राचीन सत्य की सरगम गाती है। दिव्यता कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर सोया हुआ शक्ति है, जो जागृत होने की प्रतीक्षा में है। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और एक बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, जय माता दी।